आमतौर पर जब कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करी जाती है या आपने भी कभी कोई पार्टी ज्वाइन करी होगी तो आपने देखा होगा कि उसमें म्यूजिक होता है, खाने का इंतजाम होता है, बढ़िया लोकेशन होती है और ज्यादा से ज्यादा लोग बियर पीकर नाचते हैं, नशे में डायलॉग चिपकाते हुए दिखाई देते हैं, आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। आम लोगों की पार्टी में यही सब होता है। अब आपको खास लोग यानी अमीर लोगों की पार्टी के बारे में बताऊं तो जब वो पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसमें लाउड म्यूजिक, शराब, डांस, साथ ही साथ ड्रग्स, चरस, अफीम, स्नैक बाइट जैसे खतरनाक नशे वाले आइटम का भरपूर इंतजाम होता है। इन पार्टियों में ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है जहां काफी टाइम तक लोग नशे में झूमते रहते हैं। ये दो टाइप के लोगों की पार्टी है, जहां एक पार्टी में लोग नाचते गाते हैं, फूड एंजॉय करते हैं, तो वहीं दूसरे टाइप में लोग जमकर नशा करते हैं और इसे ही रेव पार्टी कहा जाता है। अभी हाल ही में फेमस यूट्यूबर बिग बॉस ओटीटी के विनर एल्विश यादव पर रेव पार्टी में स्नैक बाइट सप्लाई करने का आरोप लगा है। इससे पहले आर्यन खान को भी रेव पार्टी से ही अरेस्ट किया गया था, हालांकि बाद में उन्हें क्लीन चिट मिल गई थी। आज के इस क्विक इन्फो सीरीज की इस छोटी सी वीडियो में आपको बताऊंगा कि रेव पार्टी का इतिहास क्या है और कैसे अब ये छोटे छोटे शहरों को अपने चपेट में लेती जा रही। एंड लास्ट में आपके लिए एक मैसेज भी है जिसे आपको जरूर सुनना चाहिए। एनसीबी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इन पार्टीज का चलन 1980 के दशक में ग्रेट ब्रिटेन से शुरू होता है और धीरे धीरे रेव पार्टी का क्रेज इतना बढ़ जाता है जिससे मैक्सिमम डांस क्लब में भीड़ कम हो जाती है। कुछ टाइम बाद रेव पार्टी क्लब से बाहर निकलती है और खुले मैदानों में ऑर्गेनाइज करी जाती है, जिसे हजारों लोग ज्वाइन करने लगे। अब ये रेव पार्टी ब्रिटेन से निकलकर अमेरिका पहुंचती है और इसका क्रेज अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस जैसे बड़े शहरों में भी बढ़ने लगता है। हालांकि अब तक ये रेव पार्टी नशे का अड्डा न बनकर सिर्फ म्यूजिक और डांस तक ही सीमित होती है, पर प्रॉब्लम शुरू होती है रेव पार्टी ज्वाइन करने वाले लोगों की हाई क्लास से। अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था कि रेव पार्टी अमीरों की पार्टी होती है, तो जाहिर सी बात है अमीर लोग ही इसे ज्वाइन भी किया करते थे और इसी को देखते हुए इस पार्टी में एंट्री होती है कैरियर क्रिमिनल्स की और वो इसे कमाई के नजरिए से देखते हैं। क्रिमिनल्स रेव पार्टी में नौजवान लोगों को टारगेट करते हैं और इसमें ड्रग जैसे नशीले आइटम का धड़ल्ले से यूज होने लगता है। धीरे धीरे रेव पार्टी नशे के कारोबार का ट्रेडमार्क बन जाती है। अमीर लोग इसके इस कदर दीवाने होने लगते हैं कि वो इस पार्टी को चोरी चुपके ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देते हैं और फिर ये रेव पार्टी ब्रिटेन और अमेरिका के अलावा बाकी देशों में भी शुरू होती है और उसी में एक देश इंडिया भी होता है। धीरे धीरे इंडिया में भी रेव पार्टी की शुरुआत होती है और इसका सेंटर पॉइंट गोवा को माना जाता है, जहां फॉरेनर्स गोवा के बीच को रेव पार्टी का अड्डा बना देते हैं और खुली जगह पर रेव पार्टी ऑर्गेनाइज करी जाती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया में फॉरेनर्स को देखकर लोग उनके साथ सिर्फ सेल्फी लेना पसंद नहीं करते, बल्कि उनके लाइफ स्टाइल को भी कॉपी करने की कोशिश करते हैं, उनका ट्रेंड भी फॉलो करना चाहते हैं। और गोवा में फॉरेनर्स ने जिस रेव पार्टी की शुरुआत करी थी, इंडिया में रहने वाले अमीर लोग उसी ट्रेंड को फॉलो करते हैं और जगह जगह रेव पार्टी ऑर्गेनाइज होने लगती है, जहां लाउड म्यूजिक, ड्रग्स, अफीम, चरस जैसे आइटम अमीरों के लिए आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। अब ये पार्टी इंडिया में गोवा से बाहर निकलती है और मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली जैसे बड़े शहरों तक पहुंचती है और यह पार्टी 24 घंटों से लेकर 3 दिनों तक चलती है, जिसमें हेरोइन, कोकीन, स्पीडबॉल, गांजा, LSD, MDMA, केटामाइन, क्रिस्टल मेथ और स्नैक बाइट जैसी नशीली चीजें रेव पार्टी मटेरियल बनी हुई है। खास बात यह है कि इस पार्टी में नए लोगों को एंट्री नहीं दी जाती। ऑर्गेनाइजर को यह डर होता है कि नए लोग इसकी जानकारी एनसीबी तक पहुंचा सकते हैं। चूंकि नए लोग शामिल नहीं होते हैं, इस वजह से ड्रग डीलर के लिए रेव पार्टी एक सेफ लोकेशन भी होती है। ऐसे में आप ये याद रखें, रेव पार्टी इलीगल है और इसके बढ़ते क्रेज को रोकने के लिए अब तक बहुत से स्टेप भी लिए जा चुके हैं, जिसमें सबसे इफेक्टिव स्टेप ऑपरेशन रेव रिव्यू को माना जाता है। और इंडिया में तो एनसीबी अक्सर छापेमारी कर रेव पार्टी का भंडाफोड़ करती रहती है, जिसमें हाल ही का एक केस एल्विश यादव से जुड़ा हुआ खूब हाईलाइटेड है। ऐसे में आपको एज अ पेरेंट, एज अ फैमिली मेंबर ये समझना बेहद इंपॉर्टेंट है कि आप अपने घर में अपने भाई बहन, अपने बच्चों पर इतनी पकड़ जरूर रखें कि आपको ये मालूम हो कि वो कर क्या रहे हैं। वो कहीं ऐसे किसी सर्किल में तो नहीं जो उन्हें इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर सकता है, उन्हें नशे की गर्त में डाल सकता है, उनका फ्यूचर बर्बाद कर सकता है। ये देखना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और अगर आपके फैमिली मेंबर में से कोई इस जाल में फंसता है तो आप ये जान लें कि इसमें आप खुद भी फेलियर माने जाओगे, क्योंकि आजादी देने का मतलब ये नहीं कि आप अपने बच्चों को आजादी के नाम पर लावारिस छोड़ दो। उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो फॉलो बटन आपके सामने है। मिलते हैं अगले वीडियो में।